हेलो गाइज, आज आपके बीच एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुश्किल टॉपिक को आसान करने जा रहे हैं, यानी कि स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। स्क्वायर में शॉर्ट तरीके से स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे और कैसे शॉर्ट तरीके से बिना पेन उठाए, बिना कॉपी कलम के हम शॉर्ट स्क्वायर को ट्रिक्स से निकाल सकते हैं। आप लोग रेडी है ना? रेडी है तो एक बार थम्स अप भेजिए जल्द से जल्द, जिसमें हम क्लास को स्टार्ट करें और जानें कि बिना कॉपी कलम उठाए कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। निकाला जाना। चलिए देखिए, मैं इस टॉपिक का नाम लिखता हूँ बच्चों लोग। तो आज का टॉपिक है स्क्वायर। सबको जानते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों लोग? वर्ग। और वर्ग को किसको कहते हैं? वर्ग का सबसे पहले परिभाषा, यानी कि वर्ग का परिभाषा होता है दो समान अंकों का गुणनफल। दो समान अंकों का गुणनफल, दो समान अंकों का गुणनफल ही क्या कहलाता है बच्चों लोग? वर्ग। दो समान अंकों का गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग। देखिए जैसे एक, यानी कि हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, जब आप लोग नेटा पूछ रहे थे तब से ही जानते हैं एक का स्क्वायर कितना? एक गुने एक करेंगे कितना आ जाएगा? एक। अब बताइए दो का स्क्वायर कितना? इसी प्रकार से 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों लोग? 3 तरीकी 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों लोग? 4 चौका 16। और 5 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी फटाफट आप लोग भी बताते रहिए। 6 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों लोग? 6 छक 36। 7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों लोग? 7 सते 49। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 8 64। और 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 9 81। 10 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों लोग 10 100। ये आप लोग 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। पढ़ रहे हैं ना? एक बार पढ़े हैं तो एक बार सब कुछ थम्स अप दे दीजिए कि हाँ पढ़े हैं सर। पढ़े हैं ना? आगे बढ़ा जाए ना? तो आगे बढ़ा जाए तो देखिए, आज देखते हैं कि 10 से लेके, यानी कि 2 अंक से लेके 3 अंक को, यानी कि 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट्स को स्क्वायर का ट्रिक्स क्या है, आज आप लोग के बताने वाले हैं। देखिए 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट का अंक, 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 2 अंक का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले सिंपल क्या करते थे बच्चों लोग? जैसे 11 है तो 11 के स्क्वायर निकालने के लिए 11 गुने 11 कर देते थे। अब इसको गुना करते थे तो 1 गुने 1, 1 गुने 1, 1 गुने 1। बताइए ऐसे ही ना निकालते थे? गुना करने पड़ता था, जिसमें बहुत काफ़ी समय लगता था। लेकिन आज आपको बगैर गुना किए, बिना कॉपी कलम उठाए हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जा सकता है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक पहले है, हम लोग सबको जानता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर गाइज क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जानते हो कि ना? सबको एक बार इस फॉर्मूला को लिखिए, जल्दी से टाइप कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। इसको सबको याद है ना? एक बार सबको फॉर्मूलों को लिखिए। लिख लिए बच्चों लोग? यदि आप लोग फार्मूला लिख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे आगे क्या करने वाले हैं। बहुत ही धमाका, एक जो पाकिस्तान में मारे हैं बम ना, वो आके आज यहाँ पे मारेंगे। चलिए देखिए क्या करने वाले हैं। देखिए 11 के स्क्वायर को हम ट्रिक्स जानते हैं। सबसे पहले ट्रिक्स जानते हैं 2 डिजिट का, 2 डिजिट का ट्रिक्स, यानी कि 2 अंक का स्क्वायर का ट्रिक्स क्या है। तो 2 अंक के स्क्वायर को ट्रिक्स निकालने, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो बच्चों लोग, उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सोल्व कर सकते हैं। या फिर लास्ट में क्या, लास्ट में, अंत में कहाँ से कहाँ तक डिजिट हो, लास्ट डिजिट कहाँ तक हो, लास्ट डिजिट 1 से लेके 9 तक हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में 5 हो, उनको कोई उससे और कम सेकंडों में निकाला जा सकता है, लेकिन वो अभी नहीं बताने वाले हैं, आपको सबको लेकर बता रहे हैं। यानी कि जिसके लास्ट में अंक कितना हो, 1 से लेके 9 तक हो। चलिए कैसे निकाला जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके बीच है 11 का स्क्वायर। बताइए 11 के स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों लोग? तो 11 के स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम
यानी कि इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए। बताइए, एक जो बाएं तरफ है, जो लेफ्ट तरफ है, उसको मानेंगे बी, और जो राइट तरफ है उसको मानेंगे ए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। बताइए b का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, 2ab 2 गुने 1 गुने 1 और 1 का स्क्वायर। सही कैलकुलेशन है ना गाइस। अब देखिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर 1। बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, सबको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। आप लोग मल्टीप्लाई में भी देखिए, मल्टीप्लाई भी किए तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121। अगर ट्रिक्स से भी किए तो 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121। अब देखिए इसके अगले क्वेश्चन आप लोग बताइए, 12 का स्क्वायर कितना होगा। जैसे हम किए उसी तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे a। अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a स्क्वायर 2ab और क्या b स्क्वायर, यानी कि b 2 है तो 2 के स्क्वायर, 2ab 2 गुने 1 गुने 2 और 1 का स्क्वायर। बताइए गाइस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। सबको समझ में आ रहा है ना गाइस। एक बार बताइए, एक बार लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, जल्द से जल्द आ रहा है गाइस ना समझ में। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग 13 का स्क्वायर निकाल के बताइए कितना होने वाला है। देखिए 13 के स्क्वायर भी निकालने के लिए वही करेंगे गाइस जो इस दोनों में किए थे, इधर को मानेंगे b, इधर को मानेंगे a, और यही फार्मूला पे यानी कि b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर। बताइए b का स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 2 गुने 1 गुने 3 और 1 का स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर 9 गाइस, और 3 दूनी के 6 और 1 का स्क्वायर गाइस कितना होता है, 169। क्या हम 1 से लेके 11 से लेके 20 तक नहीं, इसको हम 11 से लेके 99 तक निकाल सकते हैं। 45 के स्क्वायर गाइस कितना हो जाएगा, तो इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a। अब बताइए जिनको अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस के बाद अगर फार्मूला भी लिखने पड़े तो समझिए कि आपकी कमजोरी है, अन्यथा बिना फार्मूला लिखे आप देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2ab तो 2 गुने 4 गुने 5 और 4 का स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइज, 25। हाथ में कितना बच्चा गाइज, 2। अब बताइए 5 चौका 20, 20 दूने के 40 से 2 42, हाथ में कितना बच्चा गाइज, 4। अब 4 लेके फरार न हो जाना, है ना कि पढ़ते पढ़ते फरार न हो जाना कि आज पेट दर्द करने लगा, माथा दर्द करने लगा। सब कोई बना रहो, एकदम सिखा के रहेंगे बिना कॉपी कलम उठाए स्क्वायर निकालने का। अब देखिए 4 चौका कितना हो गया, 16। 16 और 4 हासिल बचल था, कितना हो गया, 2025। बताइए आज जो हम जिस साल से इस साल गुजर रहे हैं वो भी कितना है, 2025। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सब कोई जानता है कैसे महत्वपूर्ण है। हम अगले सेशन में बताएंगे कि आज इस 2025 को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए गाइज इसी प्रकार से हम लोग कहाँ तक निकाल सकते हैं, 99 तक। बात रही कि क्या हम लोग इतना करने पड़ेगा, नहीं, आप अपने मन से कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे निकालना है 56 का स्क्वायर, 56 के स्क्वायर निकालना है तो 6 के स्क्वायर निकालिए, 6 6 36, हाथ में कितना बच गया, 3। अब बताइए 6 पचे 30, 30 दूनी के 60, 60 और 3 जोड़े तो कितना, 63, हाथ में कितना, 6। अब बताइए 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 31, 36। देखिए आ गया ना गाइस। इसी फार्मूला बेस पर बैठाया है, खाली फार्मूला न लिख के डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। आगे देखिए गाइस, आप लोग इसी प्रकार से बताइए 62 का कितना होगा, बिना कॉपी कलम उठाए डायरेक्ट बताइए। तो सोचिए 2 दूनी के 4 गुना कीजिए, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 में 4, हाथ में कितना आ जाएगा, 2 और 6 6 36 और 2 38। गाइज सबको आ गया, बेगर पेन उठाए, बेगर कॉपी, बेगर पेन के कर सकते हैं गाइज।
एक बार सब कोई थम्स अप भेजिए कि हाँ समझ में आ गया। जल्दी से गाइज, फास्टली एक बार थम्स अप आप लोग भेजिए कि हाँ समझ में आ गया सर। तो यदि समझ में आ जाता है तो आज आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स के तहत आप लोग के स्क्वायर निकालना है। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर। आपका HW है फाइंड द स्क्वायर में। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच देते हैं 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का, 47 का, 88 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर और 62 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर। इतना आप लोग के घर से निकाल के आना है गाइज, ताकि प्रैक्टिस बना रहे और बिना कॉपी कलम के हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अभी हम 2 डिजिट का देखें, कुछ क्षण सेकंड में 3 डिजिट को देखने वाले हैं, यानी कि 3 अंक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक्स देखने वाले हैं। चलिए 3 अंक को देखने के लिए कौन को रेडी है? सबको एक बार थम्स अप, सबको एक बार थम्स अप हो जाए फास्टली गाइज, ताकि आपको बहुत ही मेहनत करके आप लोग को सिखाएं, आप लोग को उस मंजिल तक पहुंचाए जहां पे करने में बहुत सारे कॉपी कलम उठाने पड़ते थे, लेकिन बिना कॉपी पेन के हम लोग स्क्वायर का ट्रिक्स जानने वाले हैं गाइज। रेडी है ना गाइज? है ना रेडी? चलिए रेडी है तो मारते हैं आज अब इस टॉपिक का, यानी कि अब का टॉपिक है जो 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट यानी कि 3 अंक का स्क्वायर, 3 अंक का स्क्वायर। 3 अंक के स्क्वायर निकालने के लिए देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? 100 से लेके 999 तक। तो बताइए 100 का सब कोई स्क्वायर जानते हैं, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर कितना होगा गाइज? तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 और 1 पर कै गो जीरो? 4 गो हो जाएगा ना गाइज। लेकिन क्या बताइए 101 का यही होगा? नहीं, 101 का ये हो सकता है गाइज? नहीं। तो चलिए जो पिछला 2 अंक में लेके चले फार्मूला, उसी के तहत इसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे B और इसको मानेंगे A। फिर से स्टार्ट देख लीजिए, वही फार्मूला वही ट्रिक्स को लेकर चल रहे हैं, यानी कि 1 को मानेंगे A और 10 को मानेंगे, 1 को B मानेंगे और 10 को कितना मानेंगे गाइज? A। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला था। फार्मूला था B के स्क्वायर 2AB और A का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 2 गुने 10 गुने 1 और 10 का स्क्वायर गाइज होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 10 दूनी के 20, 20 को कितना हम लिख सकते हैं? 0, हाथ में कितना बच गया? 2 और 10 या 100, 100 में 2 जोड़ेंगे गाइज कितना होगा? तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102। एक बार अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। देख लीजिए गाइज, चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं स्क्वायर का ट्रिक्स। यदि स्क्वायर यही करने पे आता है तो ट्रिक्स भी मज़ेदार आएगा। आगे तक देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको सिखा के छोड़ेंगे आज। रेडी है ना गाइज? तो रेडी है तो चलिए इसी प्रकार से बताइए कितना 103 का को ऐसे कर सकते हैं गाइज। तो 103 को करने के लिए बताइए, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे A। रेडी है ना गाइज? सब कोई अभी पेन उठा लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी पेन को बंद करवा देंगे। चलिए करते हैं। B का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 2 गुने 10 गुने 3 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइज? 3 तरीकी 9, 10 दिया 30, 30 दूनी के 60, 60 के लिखेंगे 0, हाथ में 6 और 10 के स्क्वायर कितना होता है? 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106। देख लीजिए, एक बार आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं गाइज। कैलकुलेटर से आप चेक करके बता सकते हैं सही या है गलत। अगर सही है तो देखिए इसको 6 सेकंड में कैसे सोल्व किया जा सकता है। अगला लेते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है 1 का स्क्वायर 3 डिजिट का है ना, तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे गाइज A।
बताइए b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 गुने 11 गुने 1 और 11 का स्क्वायर गाइज आती है ना। अब देखिए कैसे करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना आया 1 और 11 दूनी के 22, 22 को 22 में 1 से गुना करेंगे 22 के 2 और हाथ में कितना आ गया 2। 11 के स्क्वायर इसके पिछले वीडियो में ही आप लोग को याद करवाएं कितना होता है 11 के स्क्वायर। सबको लिखिए जल्द से जल्द कमेंट्स भरिए। 11 के स्क्वायर कितना होता है 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 123। 123 यानी कि 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। देख लिए गाइस सही है ना, समझ में आ रहा है ना सबको एक बार कमेंट्स भरिए कि हाँ समझ में आ रहा है। थम्स अप भेजिए जब समझ में आ रहा है। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो 124 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं गाइज। तो 124 के स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे गाइज, जस्ट वही तरीका, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a। यदि a और b मानते हैं तो देखिए कैसे बनाया जा सकता है। तो b का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर कितना 16। सबसे पहले लिख लेते हैं गाइज 4 का स्क्वायर 2 गुने 12 गुने 4 और 12 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा गाइज। 4 के स्क्वायर 16, हाथ में कितना 1 और बच्चों 48, 48 दूनी के 96, 96 में 1 जोड़ेंगे कितना 97, हाथ में कितना बचेगा 9 और 12 के स्क्वायर कितना 144, 144 में 9 जोड़ दीजिए 153। राइट आंसर। इसी प्रकार से हम लोग गाइज 100 से लेकर 999 तक के स्क्वायर हम इसी ट्रिक्स से कर सकते हैं, यानी कि बेगर कॉपी और कलम उठाए कैसे कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 333 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आइए करते हैं, साथ ही करते हैं। बताइए 3 तरीकी, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a। क्या करेंगे 3 तरीकी 9 और 33 या 99, 99 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 198, 198 के लिख सकते हैं 8, हाथ में कितना बचा 19 और 33 का स्क्वायर कितना होता है अभी ही बताया। 33 का स्क्वायर बताइए 2 डिजिट से निकालने के लिए बताया ना। 3 तरीकी 9 और 3 तरीकी 9, 9 दूनी की 18, हाथ में 1, 3 तरीकी 9 यानी कि 1089। अब बताइए 1089 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा गाइज 9 9 18, 8 1 9, 9 1 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी कि 1108। देख लीजिए गाइज आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो गया तो आज आप लोग के 3 डिजिट का सिखा दिए, यानी कि HW में आप लोग के 10 क्वेश्चन देते हैं और 10 क्वेश्चन बना कर आइएगा। फिर जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ बिना प्रैक्टिस को कुछ सीखता नहीं है। जैसे कोई भी काम अगर प्रैक्टिस के तहत करते हैं, डेली कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप लोग के बहुत ही शानदार क्लास लगेगी गाइस। चलिए देखिए देते हैं HW। जल्द से जल्द आप लोग उतारते रहिए गाइस। आप लोग कॉपी पेन उठाइए और इसको जल्द से जल्द नोट्स कीजिए, घर कैसे बना के लाना है। चलिए तो आज का क्लास का सेशन कैसा लगा एक बार सबको कमेंट्स में भरिए, समझ में आया कि नहीं। और थैंक यू। अब मिलते हैं अगले क्लासों में और अगले ट्रिक्स के साथ गाइस।